जय शिव शंकर, जय महादेव। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन सर्च ऑफ शिवा में। तो सबसे पहले इन सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं हमारे बैक साइड में, ये है बिजली महादेव जी का पहाड़। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो आज के दर्शन हम आप सभी को जो करवाने जा रहे हैं वो है वैष्णो देवी टेम्पल, कुल्लू में बस स्टैंड से मनाली की तरफ 4 या 5 किलोमीटर में ये वैष्णो देवी टेम्पल आता है। बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत कोल्ड टेम्पल है। तो आज हम आपको वहाँ के बहुत सुंदर दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अपने रूम से। हमारा रूम है भुट्टी में, इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत सुंदर एरिया है ये भी। तो यहाँ से हम आपको आज ले चलेंगे कुल्लू की तरफ और कुल्लू से माँ वैष्णो देवी के द्वार पर आपको दर्शन कराएंगे, बहुत सुंदर दर्शन करवाएंगे। तो ये है हमारा माहौल चौक। तो इस सफ़र को मैं जल्दी में आपको आगे के लिए दिखाता हूँ। कुल्लू शहर वैसे ही अपने आप में देवी देवताओं की भूमि माना जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग यहाँ का है वो है कुल्लू इंटरनेशनल फेस्टिवल, कुल्लू दशहरा। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको कि वो दशहरा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो भाई, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हमेशा बैक साइड में देखा करिए ज़रूर। मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं वो इस कारण से ही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। ये है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है ये भी, बहुत ओल्ड मंदिर है ये भी। हम तो जब बहुत छोटे हुआ करते थे तब से इन मंदिरों को देख रहे हैं भाई। वैष्णो देवी मंदिर में तो स्पेशल हम लंच करने के लिए जाते थे। तो ये हो चुकी है हमारी कुल्लू में एंट्री। ये अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज चौक। इस सामने राइट में नीचे है हमारा डिग्री कॉलेज, और ये है हमारा जहाँ पे होता है आपका कुल्लू इंटरनेशनल दशहरा। तो जब दशहरा होता है उस टाइम पे तो ये सारा यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो सारी ऑफ हो आती है, और ये बहुत सुंदर कुल्लू पूरा सजा होता है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में ऊपर देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं सभी जगह। उस टाइम पे तो मतलब ऐसी वाइब्स यहाँ पे होती है कि मतलब वही है कि ये तो फील करने वाली वाइब्स होती है। कभी भी आपको ज़िंदगी में अगर समय लगे तो ज़रूर वो इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने आप ज़रूर आएँ। वो मेला, वो नाइट प्रोग्राम नहीं, जो देवी देवताओं का जो मतलब कार्यक्रम पूरा वो एक बना हुआ है ना, उसको देख के जो आपको वाइब्स आएगी वो मतलब असली है। तो ये सारे यहाँ पे पूरा ये सामने लेफ़्ट में आपका प्रदर्शनी ग्राउंड है, राइट में आपका दशहरा ग्राउंड है। ये पूरे में आपका दशहरा लगता है। तो ये है यहाँ का मेन चौक, ढालपुर चौक। लेफ़्ट में है टैक्सी स्टैंड, और ये रहा आपका ढालपुर चौक। यहाँ से सारी बसेस मिलती है कहीं के लिए भी, खासकर मंडी के लिए तो बहुत बसेस मिलती है। मनाली के लिए अगर आपको जाना है तो आपको नीचे बस स्टैंड से ही ज़्यादा सही रहता है। वैसे कुल्लू बहुत छोटी सी सिटी है और बहुत सुंदर सिटी है। तो ये लेफ़्ट में है हमारा रथ ग्राउंड। ये जो ग्रीन शटर है इसके अंदर रथ रखा होता है। तो जब भी दशहरा आता है तो उस टाइम पे उसको निकाला आता है। ये सामने वाला ऊपर जो एरिया है ये है शीशा माटी। यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के 17 ईयर्स आई स्पेंड हेयर। तो ये है हडिम्बा रेडीमेड गारमेंट। ये अपने भाई की शॉप है। तो जब भी आपको यहाँ पे कभी शॉपिंग करनी हो बहुत सही रेट में, ओनली फॉर मैंस, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग। ये है हमारी शीतला माता। जय माँ शीतला। शीतला माता हमारी कुलजा माता है, हमारी स्पेशल लवेबल माता। ये सामने वाला एरिया है शीशा माटी। शीशा माटी में भी मतलब बहुत आनंद हमने लिए हैं अपने टाइम में। और ये है सरबरी बाज़ार। तो यहाँ से भी हम लेंगे राइट के लिए आता है बस स्टैंड, और ये लेफ़्ट के लिए चला गया आपका अखाड़ा बाज़ार के लिए। ये भी आगे ये आपका वे टू मनाली ही है, बट ये अंदर बाज़ार से है। तो अभी हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट। ये राइट चला गया, ये सामने देखिए आप बस स्टैंड, और ये लेफ़्ट आपका कनेक्ट हो जाएगा बाहर 4 लेन के लिए। तो हमने जाना है वैष्णो देवी टेम्पल, तो हम यहाँ से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। इस बिल्डिंग में भी हमने अपनी लाइफ के 7.5 ईयर आई थिंक हमने स्पेंड किए हैं यहाँ पे। मेरे फादर साहब को यहाँ पे रूम मिला था। तो ये सामने लेफ़्ट में आप देख सकते हैं हमारा भूतनाथ टेम्पल। तो ये हम पहुंच चुके हैं 4 लेन, और यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर पे
माँ वैष्णो देवी टेम्पल। ये हम देखिए जय माँ वैष्णो पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी टेम्पल। तो बहुत सुंदर दर्शन अभी हम आपको वैष्णो देवी मंदिर के करवाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें दर्शन हुए एक बहुत ही शांत प्रतिमा के, एकदम मौन। अभी आगे देखिए, आगे अब बहुत एक और सेम एक ऐसी ही 3 प्रतिमाएं शांत। ये हमें अपना चित्त को शांत करना सिखाती है कि साधना, अपने आप से एकदम लीन हो जाना, एकदम शांति में। बहुत सुंदर लगता है मंदिर आना। मंदिरों में जो वाइब्स होती है ना, मतलब वाह। और मंदिरों में जब भी हम जाते हैं तो नाम जप साथ में हमें करते रहना चाहिए। नाम जप देखिए, माना जाता है कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो होता है ना कि हाँ ये शॉट ले लेते हैं, ये फ़ोटोज़ ले लेते हैं, ये यहाँ की बातें वहाँ की बातें। मतलब जब तक नाम जप आप साथ में नहीं करोगे तब तक वो मंदिर का वो जाना ना, मतलब वो व्यर्थ हो आता है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप, वैसे तो माना जाता है कि मतलब हमें नाम जप करते ही रहना चाहिए, बट चलो आज के टाइम के अकॉर्डिंग हम कम से कम जब हम मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम उस समय तो हमें मतलब नाम जप करते ही रहना चाहिए। जब मंदिर से बाहर आए फिर आप नॉर्मली अपना जो मर्जी करो। तो आप चलिए, अभी हम आपको माँ वैष्णो देवी के अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन अंदर है, बट हम आपको दर्शन करवा नहीं पाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये गुफा से ये सारा जितने भी मंदिर हैं ये मैक्सिमम पहाड़ के नीचे एकदम से बना हुआ है। अब तो काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है इसको, पहले इतना नहीं हुआ करता था। तो अभी हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके अभी यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अभी हम आपको आगे और सुंदर दर्शन अभी आपको हम करवाएंगे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ के एक बहुत सुंदर गुफा है वहाँ पे। बट वहाँ पे भी एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आप कभी टाइम निकाल के आइए, बहुत शांति आपको मतलब मिलेगी उस गुफा में। तो मतलब आनंद ही इतना आएगी। तो चलिए पहले आपको हम ले चलते हैं महाकाली माँ के टेम्पल में। नाम जप आप साथ में करते रहिए। देखिए, नाम जप की थोड़ी सी आदत डालिए। जब भी टाइम लगे, ऐसा अपने साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। वैसे करोगे तो बहुत मज़ा है वैसे तो, बट अगर चलो अगर नहीं अपने साथ ज़बरदस्ती करनी है तो जब भी एक बार याद आए प्रभु की तो एक बार नाम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ पे माँ महाकाली के, बहुत ही सुंदर दर्शन। और ये जो कलाकारी यहाँ पे, जो लकड़ी पे जो डिज़ाइन यहाँ पे डाला हुआ है, वो तो ये हमारा बंदरू देखो आराम से सोया हुआ है। तो एक बार फिर से हम आपको माँ महाकाली के सुंदर दर्शन करवाएंगे। बस जैसे ही बाहर आएंगे तो मैं एक शॉट लेना चाहता था, मेरे दिल में एक उमंग सी रह गई थी। तो एक बार मैं ये शॉट ले लेता हूँ। जय माँ महाकाली, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर। तो अभी हम चलेंगे आगे की ओर और आगे अब दर्शन आते हैं माँ लक्ष्मी के। तो माँ लक्ष्मी के भी हम आपको बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे आपको करवाएंगे। जय माँ लक्ष्मी। प्रतिमाएं सारी इतनी सुंदर है कि मतलब बस आपके साथ बातें करने लग जाएंगी। वो वाइब आपके अंदर होनी चाहिए तो बात भी करेगी भाई। तो अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी स्वीट फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ जो वाइब है वो आपको ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नहीं आ सकती है। तो फैमिली ही है, तो मैं और मेरी वाइफ, हमारी वाइफ तो मतलब एकदम ओके मिलती है। तो हम दोनों ही मतलब पसंद करते हैं शांति और प्रभु का नाम। तो अच्छा लगता है हमें अपनी फैमिली के साथ घूमना। तो अभी आपको आगे हम यहाँ पे एक बीच में एक सुंदर सा एक स्थान आएगा। ये देखिए आगे, यहाँ पे बहुत सुंदर डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन बताते हैं क्या कलाकारी इस बंदे ने की है यहाँ पे। तो एक बंदे ने तो नहीं की है तो कोई डिज़ाइनर खतरनाक, तो भाई मेहनत बहुत हुई है इस डिज़ाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, मतलब वाओ। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं हम माँ सरस्वती के। माँ सरस्वती के भी बहुत सुंदर दर्शन हमें यहाँ पे प्राप्त हुए।
तो चलिए आपको भी हम दर्शन करवाते हैं। ये सामने नीचे राफ्टिंग हो रही है। जय मां सरस्वती। बहुत सुंदर दर्शन हमें यहाँ माँ सरस्वती के प्राप्त हुए। जय हो माता रानी। प्रतिमाएं सारी इतनी सुंदर है कि मतलब पूछो मत आप। तो देख के मतलब एक वाइब आती है कि नहीं, हाँ हो आप सच में हो। तो इतनी शांति यहाँ पे आएगी, वाह। मेरी वाइफ का तो ऐसी जगह से जाने का मन नहीं होता, तो बोलती है कि 10 मिनट और बैठ लेते हैं। बट क्या करें, औरों ने भी दर्शन करने हैं भाई, है ना, सभी आए हैं बहुत दूर दूर से। तो ये जो सारे भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ये शायद बेंगलोर साइड से कहीं से आए हुए थे मेरे आइडिया में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रभु नाम के साथ और दर्शन करवाएंगे अब आपको उस शिव गुफा का। शिव गुफा में वीडियोग्राफी तो आपको मैंने बताया अलाउड नहीं है, बट थोड़े से दर्शन आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा। और वहाँ पे एक प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा, और मैंने बहुत बचपन से उस प्रतिमा को देखा हुआ है, जय शनि महाराज। तो उस प्रतिमा को जब भी आप देखते हो ना, तो मतलब 5 मिनट अगर आप उसके साथ आई कॉन्टेक्ट कर लोगे ना, तो भाई वो आपसे बात करने लग जाएगी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आप कभी भी आएँ तो मैं अभी आके आपको दर्शन करवाऊँगा। और ये है यहाँ पे एक बहुत ओल्ड पेड़, लोगों की मान्यता है, अपनी अपनी मन्नतें मांग के जाते हैं यहाँ से। कोई अपने गले बांध के जाता है, कोई चूड़ियाँ, कोई धागे, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार। तो इतनी आस्था है लोगों की। और बाकी नज़ारा तो आप देख सकते हैं, मतलब सुंदर, एकदम शांत, आनंदित। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले उस प्रतिमा की ओर। तो जब भी आप कभी आएंगे इस टेंपल में, तो ज़रूर इस प्रतिमा के सामने आप बैठना भूलिए। देखो कितनी मतलब एक अलग वाइब आपको फील होगी। पूरा मंदिर चेंज हो गया। बहुत मतलब मैंने तो बहुत बचपन से देखा है भाई इस प्रतिमा को। तो ये है अंदर वो शिव गुफा। अंदर शनि महाराज जी का भी बहुत एक सुंदर स्थान है, बट वीडियोग्राफी थोड़ी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बाकी थोड़े दर्शन तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, बट अभी यहाँ पे हम वीडियो क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो कोई फिर कुछ बोल दे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे एग्ज़िट की ओर। तो यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ता है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम यहाँ ऊपर से सांस रोकते थे और नीचे जाके रुकते थे। तो अभी अगर रोका तो भाई बीच में ही रह जाएंगे। तो अभी प्रभु का नाम लेते हुए चलते हैं शांति के साथ, और आपको कराते हैं आगे एक और दर्शन विराट रूप के। वो एक दर्शन है, वहाँ पे काफ़ी सारी प्रतिमाएं रखी हुई है। तो ऐसे मेरे को याद है कि श्री विश्व विराट दर्शन, हाँ मुझे ऐसा कुछ रिमेंबर था कि कुछ ऐसे दर्शन हैं। ये भी बहुत कैमरे में शायद फिर इतना वो नहीं लगता है, बट ऐसे सामने से ये बहुत सुंदर, क्योंकि इस पे लाइटिंग बहुत सुंदर इस पे पड़ी हुई है। तो इसके पीछे से एक हम राउंड लगा के निकलेंगे अपने अगले सफ़र की ओर। और ये हमारा बंदर देखिए हमारे साथ साथ चला हुआ है, ये भी बहुत शांत स्वभाव का है। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं, हमारे बहुत से यहाँ पे दर्शन हैं। तो अभी एक और हम आपको सुंदर दर्शन करवाने जाते हैं। ये है हमारे राधा रानी, हमारे देखो शांत पहाड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। ये दोनों प्रतिमाएं भी इस टेंपल की बहुत ओल्ड प्रतिमाएं हैं। तो जिनको मैं ओल्ड बता रहा हूँ, तो मतलब वो मैंने बहुत बचपन से देखी है। बाकी अभी जितना थोड़ा अभी नया मॉडिफाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये नीचे एक बाबा जी की कुटिया है यहाँ पे, सिद्ध बाबा जी की। तो यहाँ के भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो जय पापा।
बाकी आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। बस यहीं पे इस टेंपल की एंडिंग हो जाती है, तो यहाँ से आप निकलते हैं इस शॉप से बाहर एग्ज़िट की ओर। तो अगर आप कुछ यहाँ पे परचेज़ करना चाहें तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से ही आप आगे एग्ज़िट लेके सामने मंदिर के प्रांगण में आप पहुँच जाएंगे। तो देख रहे हैं अभी हम, क्या पता हमें कुछ पसंद आ जाए, बट क्या है पापा? अभी है जो। तो ये हम पहुंच गए फिर से उसी ग्राउंड फ्लोर में जहां से हमने शुरू किया था। तो अभी हम यहां से लेंगे प्रसाद और बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर। तो बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। जब भी आपको टाइम लगे तो ज़रूर आप यहाँ पे आइए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए प्रभु नाम के साथ। बहुत मतलब गुड वाइब्स है यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको। तो अभी हम चलते हैं आगे के सफ़र की ओर। तो ऐसे तो पकड़ सकते हो। और आगे यहाँ पे सबसे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे भंडारा लगता है, दिन के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। पहले तो यहाँ पे सिर्फ दिन में ही भंडारा लगता था, तो अभी इस बार मैंने देखा कि हाँ शाम को भी भंडारा लगता है। तो यहाँ पे ये एक और यहाँ पे गैलरी टाइप है और यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, भगवद गीता, मतलब जितनी भी हमारे सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितनी भी बुक्स हैं, तो यहाँ पे आपको ऑल रिलेटेबल यहाँ पे आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप बुक्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और इसके जो नीचे वाला फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर में वहाँ पे खाने की सुविधा है, वहाँ पे लंच और डिनर का जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे किया जाता है। शिव ज्ञान से जीव सेवा ही मानव का परम कर्तव्य है जी। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं बाहर और अभी हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। तो आप लोगों को जब भी कभी समय लगे तो ज़रूर यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कीजिए और प्रभु नाम लेते रहिए। और बहुत जल्दी आपको मिलेंगे हम एक नए सुंदर स्थान के साथ। तो तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय भोलेनाथ।